अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एफर्मेशंस जो हैं वो किस तरह से बनाई जाएं। एफर्मेशंस जो हैं, अक्सर लोगों ने पूछा है कि एफर्मेशंस जो हैं वो हम किस तरह से बनाएं, और एफर्मेशंस जो हैं आप हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई एफर्मेशंस बना के दे दें। देखिए, मैं आपको बनाता हूँ। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड होता है और 6 साल की उम्र से पहले तक जो बच्चा होता है उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता। तो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो इस वक्त 6 साल के अंदर बने होते हैं, वो रुकावट बन रहे होते हैं हमारे आने वाली ज़िंदगी में। जो मामलात हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या हमारे पास्ट का कोई ऐसा हिस्सा जो हम चेंज करना चाहते हैं, जो कि रिपीटेडली कर करके हमारा प्रोग्राम बन गया होता है, माइंड का सॉफ्टवेयर बन गया होता है, उसको हम चेंज करना चाह रहे होते हैं। उसके लिए हम एफर्मेशंस करते हैं। एफर्मेशंस हम कहते हैं कि अपने आप को मुखातिब करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है हम वो पैगाम पहुंचाते हैं, जिससे कि उसको रिपीटेडली जब हम बार बार करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो बायोलॉजिकली उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। अब एफर्मेशंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, एफर्मेशंस जो है वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकसद होते हैं। कोई जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, कोई शख्स जो होता है वो किसी और चीज़ का उसका कोई और मसला होता है, कोई शख्स जो है वो ओवरवेट होता है, कोई शख्स, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसले होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये आप कंसिडर करेंगे कि मैं अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ, मैं एफर्मेशन जो अपनी बना रहा हूँ ये मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। मोहम्मद अली जो था, मोहम्मद अली बॉक्सर को कौन नहीं जानता, राइट। और वो कहता था कि मेरी जो एफर्मेशंस हैं, जो मैं एफर्मेशन करता हूँ सुबह उठ के, वो है आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट मतलब कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, आई एम द ग्रेटेस्ट, उसकी ये एफर्मेशन थी, राइट। तो आप एफर्मेशन बना क्यों रहे हैं और उसकी वजह क्या है, ठीक है। और तीसरी चीज कि आप उससे आउटकम क्या चाहते हैं। एक तो ये हो गया कि आप उसको क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपका मकसद क्या है और आप उससे क्या आउटकम चाहते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को सामने रख के आप अपनी एफर्मेशंस बना सकते हैं। और एफर्मेशंस जो होती हैं वो जब आप बनाएंगे तो आप उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस से बनाएंगे, क्योंकि आई एम जो है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। मैं कर रहा हूँ, आप उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। उसको आप पास्ट में या फ्यूचर में जाके नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि मैं कर लूँगा या मैं कर रही थी। मैं उसको कर रहा हूँ, आई एम, उसको आप हमेशा बनाएंगे अपनी करंट प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। क्योंकि जब हम एफर्मेशंस करते हैं तो हम उस स्टेज में ऑफ माइंड में जाके करते हैं मेडिटेशन के, या अब हम उन फीलिंग्स के साथ करते हैं जब है ना हमें अपना पास्ट का, हम अपने पास्ट को भी डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहे होते हैं, राइट, ठीक है। और फ्यूचर भी को भी हम उस वक्त कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम प्रेजेंट कंडीशन में, अपनी प्रेजेंट टेंस में हम एफर्मेशंस को बनाते हैं और हम एफर्मेशंस को फिर अपने सॉफ्टवेयर को, अपने माइंड को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। अब अगर जो है सपोज कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है तो वो क्या करेगा। मैंने जैसे पहले बताया कि सुबह उठना जो है, अगर वो सुबह उठ सकता है 5 बजे, 5:30 बजे, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अपना रिलैक्स करें, मेडिटेशन की स्टेट में जाके, वो मेडिटेशन करने के बाद एक स्टेज में आने के बाद, या वो मेडिटेशन करते हुए अगर वो जो है वो करना चाहता है उसको। और एक और टेक्निक ये है कि आफ्टर यू डन योर मेडिटेशन तो आप एक मिरर सामने रख लें, एक शीशा सामने रख लें, या आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, या एक शीशा सामने रख के उसके सामने बैठ जाएं और कोशिश करें आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो। अब आपने एफर्मेशंस करनी है, ठीक है। सपोज एक बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है तो वो क्या एफर्मेशन करेगा, ठीक है, कि आई एम हैप्पी,
आई एम हैप्पी, ठीक है। आई हैव, और जो जो चीज़ें उसके पास हैं जो उसको खुशी का एहसास दिला सकती हैं, ठीक है, वो उनका जिक्र करेगा अपनी एफर्मेशन में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माई किड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम enjoying my life, I am free of depression and anxiety, I am free of depression and anxiety, I am happy, right? I am enjoying my life with my children, ठीक है। I am enjoying my health, I am enjoying my wealth, I am, right? ठीक है। जब वो बार बार ये अपने रिपीटेडली 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि आई एम हैप्पी, और उसके बाद ग्रेटफुलनेस, मैंने आपको बताया एफर्मेशंस में आपके ग्रेटफुलनेस कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई हैव a healthy human body, I have a beautiful personality, I am grateful for my eyes, I am grateful for my hands, I am grateful for everything। देखें, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं, आंखें नहीं, अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बनाया। अब डिप्रेशन से उसने निकलना है तो वो क्या एफर्मेशंस करेगा? आई एम हैप्पी प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और फिर वो उसमें ग्रेटफुलनेस को भी लेके आएगा, अपना ग्रेटिट्यूड शो करेगा, ग्रेटिट्यूड शो करेगा कि शुक्र अदा करेगा अल्लाह का कि मेरे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं और मैं बहुत खुश हूँ, राइट। और आई एम नो मोर पार्ट ऑफ माई मिजरेबल मेमोरीज, आई एम नो मोर पार्ट ऑफ माई मिजरेबल मेमोरीज, मैं अपनी पुरानी जो मेमोरीज हैं उनका हिस्सा अब नहीं हूँ, मैं अब बहुत खुश हूँ, राइट। जब ये वो बार बार रिपीटेडली करेगा तो कुछ दिनों के अंदर वो चेंजेस फील करना शुरू कर देगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसकी बॉडी बायोलॉजिकली वैसे एक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये एफर्मेशंस हैं। अब कोई बंदा वेट लूज करना चाहता है, वो कहता है कि जी आई वांट टू लूज वेट, राइट। तो वो क्या एफर्मेशंस करेगा कि वो क्या एफर्मेशंस करेगा कि आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू जिम। क्यों? क्योंकि वो नहीं जा सक रहा ना। एफर्मेशंस क्या करेगा? सुबह सुबह उठ के आई एम गोइंग टू जिम, आई एम वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, आई एम जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स, राइट। और उसके बाद वो उसको फील भी करेगा। वो जब एफर्मेशंस करेगा वो उसको फील करेगा। आई एम गेटिंग स्मार्टर, आई एम गेटिंग द वेट आई वॉन्ट, आई एम द वे आई वॉन्ट टू बी, राइट। वो ये एफर्मेशंस करेगा कि मेरा जो वेट है आई एम परफेक्टली ऑल राइट, राइट, और आई एम वर्किंग फॉर इट एंड आई एम गेटिंग बेटर एंड आई एम गोना डू इट, कि मैं इन चीज़ों को करूँगा। और एक जो गोल्स हैं उनको मेजरेबल रखेगा, यानी अब वो ये एफर्मेशन शुरू नहीं कर देगा कि आई एम रनिंग फॉर like 1 hour, I am running for 1 hour, I am walking for 1 hour, I am, right। वो करेगा I am walking for 10 minutes, जो अचीवेबल होगा उसके लिए, जो चीज़ उसके लिए अचीवेबल होगी, राइट, ठीक है। और वो उसको फील भी करेगा, राइट। और अगर आप इसको मेडिटेशन की जब आप मेडिटेट कर रहे होंगे, सबकॉन्शियस जो है माइंड जो है, जब आप उसके अंदर इसको अपने सबकॉन्शियस में होंगे और आप इसको मेडिटेट करते हुए अगर आप कहेंगे और जो है आप इसको विजुलाइज भी साथ करना शुरू कर देंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप लिटरली फील करेंगे कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। यू स्टार्ट स्वेटिंग eventually। तो आप जो चीज़ है जो अचीवेबल होगी उसी को आप करेंगे, आई एम, राइट। और एफर्मेशंस अपनी आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब किसी का मैरिज का मसला है, किसी का रिलेशनशिप है, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है। और आई जो होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई और यू, जब अगर आप रिलेशनशिप में आई का इस्तेमाल करेंगे कि आई एम हैप्पी विद, आई एम हैविंग या आई एम एंजॉयिंग विद दैट पर्सन, तो उसमें
जो दूसरा पर्सन यू है वो भी सेम फीलिंग्स का रिएक्शन उसकी तरफ से के वो भी खुश होगा, राइट। तो एफर्मेशंस बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप एफर्मेशंस सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, और आप जो एफर्मेशंस हैं उनको आप किसी भी टाइम शीशे के सामने खड़े होकर दिन में 5 से 7 दफ़ा कर सकते हैं। शाद गिलानी साहब ने अपनी किताब में कुछ एफर्मेशंस बताई हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये एफर्मेशंस करेंगे तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वो एफर्मेशंस मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप शीशे के सामने खड़े हों, जब भी आप सो के उठें, जब भी आप सोने लगे, दिन में 5 से 7 टाइम आप ये एफर्मेशंस करें। मेरी आंखों में मकनातीसी कुव्वत कूट कूट कर भरी हुई है, ठीक है। मेरी आंखों में मकनातीसी कुव्वत कूट कूट कर भरी हुई है। मैं जो चाहता हूं मैं वो कर रहा हूं। मेरा इरादा दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। मैं हर काम कर सक रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कोई भी चीज, कोई भी मुश्किल मेरे आगे ठहर नहीं सक रही। मैं कामयाब होता जा रहा हूं। यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपने जो है ये मेरी जो है विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये जब जुमले आप बार बार अपने आप को कहते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है, 1 दिन 2 दिन रिपीटिवली। देखिए, जब आपने किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बनाना होता है, उसको शिफ्ट चेंज करना होता है, आपको रिपीटेडली इसको करना पड़ता है। ये 1 दिन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी देर से पुराना प्रोग्राम हुआ है। कोई चीज़ पुरानी चल रही, वो एकदम से नहीं होगी। इसमें आपको मेहनत करनी है, डेली की इसको रूटीन रखनी है। ये नहीं 1 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया, 1 दिन नहीं, डू इट कंटिन्यूअसली। एफर्मेशंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप उसको नॉर्मल लाइफ में जब शीशा देखें उस वक्त एफर्मेशन शुरू कर दें, जब आप लेटने लगे उस वक्त एफर्मेशन शुरू कर दें, सुबह सो के उठे उस वक्त एफर्मेशन शुरू कर दें, तो इट वुड चेंज योर पर्सनैलिटी, इट वुड चेंज योर बिहेवियर्स, इट वुड चेंज योर एवरीथिंग। एफर्मेशंस जो है उससे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपके लिमिटेड बिलीव्स, आपके जो पिछले लिमिटेड बिलीव्स हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में प्रोग्राम्स फीड हुए हैं, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, राइट। अगली जो वीडियो है वो नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन पे, ठीक है जी। पहले हमने क्या किया, एफर्मेशंस, अब हमने विजुअलाइजेशन जो करनी है उसका प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।